राधे राधे सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 करीब हो रहा है। और थोड़ा सा मैं उठ करके सबसे पहले अब बालकनी में आती हूँ। पहले नहीं आती थी, अब कुछ दिन से मैंने आदत डाली है। एक्चुअली एक बार मैंने गेट खोला तो इतनी ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश एयर हमें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद अपना थोड़ा सा अपने लिए सुबह का आधा घंटा तकरीबन मैं निकालती हूँ। पानी वगैरह पीना होता है वो पीती हूँ। उसके बाद बस काम पे लग जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर नन्नू को भेज दिया था और वो आज लंच में मैक्रोनी लेकर के गई है। उसको थोड़ा सा रहता है, जैसे एक बार उसने मैक्रोनी का मन चल गया तो फिर थोड़ा सा वो रहता है, 1-2 दिन खाती है, फिर उसके बाद फिर वो कोई और चीज़ खाती है। तो वही बचा हुआ था, तो फिर मैंने इनको ब्रेकफास्ट करा दिया और इनके लिए भी लंच बना दिया। लंच में मैं आज इनको दे रही हूँ कोफ्ते लौकी के, जो इनके मोस्ट फेवरेट हैं। और यहाँ पर ये खा लेंगे तो फिर ये चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी आगे का काम करूँगी। पहली बार मैं इनको कोफ्ते दे रही हूँ। कोफ्ते मैंने इनको लंच में शायद कभी नहीं दिए, हाँ कोफ्ते कभी नहीं दिए हैं। तो थोड़ा सा डर भी लगता है ना ग्रेवी वगैरह का, बट अभी क्या है कि मैं दे देती हूँ। तो अभी तो मैं बता सकती हूँ, मतलब अब पहले नहीं थे, मुझे फैलने का बहुत डर था पहले नहीं थे कोफ्ते, लंच बॉक्स ठीक ठाक रहा था। यहाँ पर बस मैं लग गई हूँ क्लीनिंग पे, और ये मुझे डेली दिन में 2 बार क्लीन करनी पड़ती है। मेरा प्रोसेस यही रहता है कि इसको मैं साफ़ रखूं, प्रोसेस नहीं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको साफ़ रखूं। तो ये एक वाइप्स है, इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद फाइनल जो टचअप होता है वो होता है मेरा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के बिना मेरी सफाई अधूरी है, क्योंकि इसमें पानी के दाग वगैरह लग जाते हैं, और वैसे भी नोएडा का पानी तो आप सबको पता ही है थोड़ा सा वैसा है तो दाग छोड़ देता है। और वैसे भी हमें जो टैप्स वगैरह हो गए, सिंक वगैरह हो गई, या वॉशरूम के आसपास कह रहे हो, वो सारी चीज़ें हमें ड्राई रखनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ड्राई रखूँ, अपने वॉशरूम में भी मैं सारी चीज़ें ड्राई रखती हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। और पानी के दाग वगैरह भी नहीं रखते, तो डेली इतना काम होता है। और आज मैंने ये न्यू वाली बेडशीट बिछाई है, काफ़ी दिन के बाद, शायद बेटू के बर्थडे पे बिछाई थी। और उसके बाद मैं घर के कर्टन लगा देती हूँ। जब तक मैं काम करती हूँ तब तक कर्टन्स खुले रहते हैं, फिर उसके बाद मैं पूरे घर के कर्टन लगा देती हूँ। और अभी मैं आपको एक छोटा सा हाउस टूर नहीं, मतलब लुक दूँगी मैं। टूर क्या होगा इतना ज़रा सा, तब मैं आप लोगों के साथ फिर तसल्ली से बात करती हूँ। तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग 5 to आफ्टरनून, जो भी बोल लीजिए। आफ्टरनून तो नहीं होगी, क्योंकि अभी 10-10:30 अराउंड हो रहा होता है। तो 5 से 10 बजे तक मेरा इतना काम रहता ही रहता है ऑलमोस्ट डेली। तो चलिए आप मेरा घर का लुक एंजॉय करिए। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। पूरे घर में ठंडक सी है, धूप भी फैली और ठंडक भी है। अच्छा मौसम है, बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों से परेशान हो चुके हैं हम सारे लोग, सर्दियों का आगमन हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दियाँ मुझे फेवरेट है, और आई थिंक सभी की फेवरेट होंगी सर्दियाँ, क्योंकि नो स्वेटिंग, नो कीड़ा मकोड़ा, नथिंग एट ऑल। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कोजी सा सॉफ्ट ब्लैंकेट लो, और फिर बस हाँ, काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि यार हर मौसम के कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हर मौसम के साथ है, तो बट सर्दियों में पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है मेरे हिसाब से, केवल काम को छोड़ कर के। सब कुछ पॉजिटिव ही है, बट काम तो लाइफ का हिस्सा है, वो तो हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, कभी कभी टीवी को देखती हूँ, मैं बहुत गहराई से सोचती हूँ कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक ज़माना वो था जब हम लोग एंटीना सेट करते थे बचपन में, और ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। आई टीवी आई, ऐसे चिल्लाते थे, फिर नीचे से चिल्लाते, नहीं आई, आ गई, रुको रुको रुको, फिर वो झिलमिल करने लगता था। अरे फिर चली गई, ओ माय गॉड, क्या वो दिन थे। वो दिन सच में एकदम जन्नत थे, बचपन वाले। पहले एहसास नहीं होता है चीज़ों का जब हम वो पल जी रहे होते हैं, बट जब वो वक्त निकल जाता है ना, बचपन का सुनहरा वक्त, उससे अच्छा वक्त कोई और हो ही नहीं सकता। नो टेंशन, नथिंग, कोई चिंता नहीं।
बस खाओ पियो मौज करो सो जाओ। शक्तिमान देखती थी, देखते देखते देखते, या कोई भी अपना फेवरेट सीरियल देखती थी। शक्तिमान कौन कौन देखता था मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं तो एकदम डाई हार्ट फैन थी शक्तिमान की। शक्तिमान के बिना मेरा खाना हजम नहीं होता था। बहुत बेसब्री से वेट रहता था संडे का, और बाई चांस कभी लाइट चली गई, लिटरली रोती थी मैं लाइट क्यों चली गई, लाइट क्यों चली गई। और फिर शाम को मूवी आती थी, वो ज़माना भी आया। 4 बजे आती थी शायद, है ना, 4 बजे मूवी देते थे संडे को। फिर धीरे धीरे एक सेकंड चैनल शुरू हुआ, उसको क्या मेट्रो करके आई थिंक कुछ बोला जाता था, उस पर सीरियल्स देखे। फिर धीरे धीरे केबल का ज़माना आया, केबल का ज़माने से धीरे धीरे टाटा स्काई वगैरह DTH, इन सब का ज़माना आया। इसके अलावा अब ये ज़माना आ गया है कि अब कोई झंझट नहीं, स्मार्ट टीवी लो और एक प्लग लगाओ और चलाओ। देखिए केवल एक प्लग लगाए कुछ भी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, यहाँ पर जियो सिनेमा, जी सिनेमा और हॉटस्टार, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इसी में है। अपना रिचार्ज कराओ अपने अकॉर्डिंग और देखो। मैं इस पे ज़्यादा तो कुछ नहीं देखती हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं कभी कभी, मैं और मेरे हस्बैंड ही देखते हैं ज़्यादातर साथ में। मैं अकेले कुछ नहीं देखती, अकेले तो मैं भजन वगैरह सुनती हूँ, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो डिज्नी हॉटस्टार चला लिया, उस पर अपने शो देख लिए जो भी फेवरेट है। वूट भी मैं देखती हूँ। हाँ, कैसे ज़माना आ गया ना, कितना ज़माना बीत गया है। पहले टीवी की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, अब जब टीवियाँ घर में है तब इतनी खास कोई एक्साइटमेंट है नहीं। देख लेते हैं बट एक वो होता है ना, एक क्रेज़, जो वो वाली टीवी का जो क्रेज़ था ना बचपन में, वो क्रेज़ पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ख़त्म हो गया। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, वो जो क्रेज़ था ना, जब मूवी आती थी और बीच में लाइट चली जाती थी, आय हाय। फिर घर में अगर बैटरी होती थी, रेंट पर भी बैटरी मिलती थी बचपन में, क्या क्या बातें याद आ रही हो, माय गॉड। बात करने लगो तो बहुत सारे मूवी से चल जाती है आंखों के सामने कि कैसे कैसे हम लोग रहते थे। बैटरी होती थी, बैटरी जिनके पास नहीं होती थी वो रेंट पे बैटरी लेकर के आते थे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। स्वीट यादें हैं, प्यारी प्यारी। और मेरे हिसाब से यादें जो अच्छी यादें होती हैं ना, हमें उन्हें ही संजो करके रखना चाहिए। बुरी यादों को हमें एकदम इरेज मार देना चाहिए। बुरी यादें एक्चुअली ऐसी होती हैं कि वो इरेज तो नहीं होती हैं कभी लाइफ से, बट हाँ टाइम टाइम पर याद आती हैं, बट उनको हमें ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो भी बुरी यादें हैं उनको एकदम वॉश ऑफ कर देना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, अच्छी अच्छी यादें हमें संजो के रखनी चाहिए कि हाँ हमने क्या अच्छा जिया है, क्या अच्छे पल बिताए हैं, क्या अच्छा किया है। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं बचपन की, देखने जाओ तो ऐसी टीवी से हो गया, ऐसी थिएटर से रिलेटेड हो गया, कहाँ आप लेट करके मूवी देखते हैं, कहाँ मूवी थिएटर जाने को ही मतलब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। उस दिन तो खुशी के मारे खाना ही नहीं खपता था। वो भी थिएटर कैसा क्या वर्ड बोलूं, खचाड़ा मेरे यहाँ एक था। अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो, बट वो ही उस टाइम एकदम 5 स्टार से कम नहीं था हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ें, बताओ इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एकदम बातें करते करते। बस यही है, मेरे साथ भगवान जी ने पता नहीं क्या लोचा किया। मेरी इतनी अच्छी टीवी थी, नन्नू ने इनसे झट से इन्होंने बोला कि आज घर तभी जाऊंगी जब पापा आप मुझे टीवी ला करके दोगे, क्योंकि वो वाली टीवी ख़राब हो चुकी थी। तो ये गए शोरूम पे और ली, पसंद करी, और वही हमारी चोरी हो गई। पता नहीं जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और भगवान का वो तो देखो, मतलब लिटरली हमारे पास ही टीवी आने वाली थी एंड भगवान ने पता नहीं कहाँ से ये टीवी हमारे लिए भेज दी। 2 दिन पहले ही मैं सोच रही थी 2 टीवी का करेंगे क्या, बट भगवान ने हमारे लिए पहले ही प्लानिंग बना के रखी थी कि हम दो टीवी हमारे पास रहेंगे नहीं। तो हमारी टेंशन ही ख़त्म कर दी। जो मैं बहुत टेंशन ले रही थी ना, मैं इनसे बोलती थी मम्मी से, मम्मी 2 टीवी का क्या करेंगे 2 टीवी का तो भगवान ने मेरी एकदम टेंशन ही ख़त्म कर दी कि लो तुम्हारी टेंशन ही हटा देते हैं। चलो खैर जो भी है, टीवी तो है ही, एटलीस्ट बिना टीवी के तो नहीं है। बट पता नहीं, सब कुछ छोटा हो गया। घर छोटा, टीवी छोटी, मैं भी छोटी भगवान ने कहा थोड़ा थम जाओ, तुम भी 5 फुट ही आओ ना। मेरी हाइट एक्चुअली 5 फुट 2 इंच है, तो भगवान ने कहा तुम 5 फुट का ज़्यादा बड़ी चीज़ें मतलब छोटी चीज़ें रखो। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ लंच, और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करूँगी।
और अभी मैं रोटी नहीं ले रही हूँ, मुझे कोफ्ते के साथ चावल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कोफ्ते हो गए, मठे के आलू हो गए, टमाटर आलू हो गए, इनके साथ मुझे रोटी कम पसंद आती है बचपन से ही। तो मैंने रायता लिया है, कोफ्ते लिए और चावल लिए हैं थोड़े से। और यहाँ पर उसके बाद नन्नू भी आ गई थी, तो नन्नू का मैं सब लंच वगैरह करा के उसको, फिर उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करा रही थी। तो ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पर मैं आपको इरेज़र दिखा रही हूँ, कैसी लग रही है कमेंट करना, एकदम रियल लग रही है ना।